हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका आज के न्यू सेशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे विधायिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। जिससे लगातार हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हुए आ रहे हैं। आज हमने जो सोचा कि आपके साथ डिस्कस करें विधायिका का जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर। इसके पहले हमने संविधान के ऊपर, भारतीय संविधान में अधिकार है उसके ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर, चुनाव के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। अगर अभी आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मेनली हम डिस्कस करेंगे विधायिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से पेपर में बनने के चांसेस होते हैं जिनके, या फिर हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। यानी कि द्विसदनात्मक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो 2 सदन है, 2 सदन मतलब राज्यसभा लोकसभा जो सदन है, उनके यहाँ पे पक्ष में 2 तर्क देना है। कि 2 तर्क का मतलब कि उनके बारे में 2 बातें बतानी है, ठीक है। 2 पॉइंट्सों में उसको उजागर करना है, ठीक है। और हाँ, इसी द्विसदनात्मक के ऊपर हमारे इस चैप्टर में से मैप पूछा जाता है, तो आप इसके साथ साथ इस चैप्टर के मैप पे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। वो मैप जो होगा आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में। तो द्विसदनात्मक विधायिका के ऊपर हमारा मेनली मैप पूछा जाता है, तो इसके ऊपर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा आपके जो भी मटेरियल्स होंगे उसके थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विधायिका के द्वारा ही संसद निर्माण प्रक्रिया है, ठीक है। और इसी में संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो वो 2 सदनों के बारे में हमको बताना है कि ये 2 सदन की जरूरत ही हमें क्यों है, ठीक। अगला है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, इसमें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता पूछ रहा है। योग्यता का मतलब क्या है कि आप लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ठीक है। क्या आप वो अगर योग्यता आप में है तो आप क्या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए परिपूर्ण है, ठीक है। तो ये बातें आप क्वेश्चंस जो है ये फाइंड आउट कर लेना। आप रिसोर्स देखना कि आप कहाँ से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आप ना फाइंड आउट कर पाओ तो कमेंट में बता देना, हम आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगला, राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में अंतर लिखिए, ठीक है। यहां पे देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में अंतर लिखना है। इसमें यह भी पूछेगा कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में अंतर क्या है, तो वही शक्तियां क्या है, इट मींस कि अंतर क्या, अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अंतर स्पष्ट करने का है तब भी सही से करके आइएगा, और ये शक्तियां पूछे तो ये क्वेश्चन तो करके ही आना है, ठीक है। अगला कह रहा है, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण लिखिए। यानी कि भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी कि संसद कानून कैसे निर्माण करते हैं उसके 4 चरण लिखने हैं। 4 चरण मतलब कि उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण बताइए, या फिर ये ऐसे भी पूछ सकता है कि संसद जो है वो कानून कैसे बनाती है, ठीक है। अगला है, जो है संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित कर सकती है या फिर करती है, समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो पूछता है कि संसद जो है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, यानी उसके नियंत्रण का क्या तरीका है उसको बताना है, ठीक है। और वैसे भी लगातार हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो जाते जाते इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो ग्रुप सर्कल के फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, और हम भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये मोटिवेशन आए कि हम आपके लिए और लगातार काम करें, ठीक है। देखिए, विधेयक से आप क्या समझ सकते हैं, फिर क्या समझते हैं विधेयक, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ज्यादा नंबर में बनने के चांसेस नहीं है, आपके 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ये। तो विधेयक क्या है ये आपको बताना है, फिर विधेयक का अर्थ क्या है, ठीक है। अगर ये पूछे कि विधेयक का अर्थ क्या है, विधेयक का तात्पर्य किस चीज से, तो ये सेम क्वेश्चन है, एक ही उत्तर इसका लिख के आना है कि विधेयक क्या है, बस। दल बदल शब्द से आप क्या समझते हैं, नाम से आप समझ रहे होंगे दल बदल मतलब कि इस दल से इस दल, इस दल से इस दल, ठीक है। तो दल बदल से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आप पढ़े हुए होंगे तो अच्छे से करके आएंगे, ठीक। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रित रख सकती है। देखो, 2 शब्द यहाँ पे, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ना अच्छे से समझना आप। अब ये मत समझना कि हाँ लोकसभा राज्यसभा दे दिया तो अंतर कर दे, नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां या फिर अंतर पूछे तो करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखो, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में कारगर ढंग से नियंत्रित रखती है, यानी कि संसद के ऊपर
कार्यपालिका के ऊपर लोकसभा का नियंत्रण किस तरीके से है और कौन अच्छे ढंग से रखता है, ये बताना है आपको। ठीक है, लोकसभा रखती है बता दिया है, पर कैसे वो प्रक्रिया आपको बताना है। ठीक है, संसदीय समितियां क्या कार्य करती हैं, यानी कि जो संसद की समितियां हैं वो कार्य क्या करती हैं, उनके क्या काम है, उसका उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तो ये 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके ऊपर अगर आज अभी बैठ करके आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट की तरह लगाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, और ये मिड टर्म क्या फाइनल एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगे। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि आप वो कार्य लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पेपर भी पास आने वाले हैं और पेपर को देख करके हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारी मेहनत को, हमारे हौसले को बुलंद कीजिएगा, सहारा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक और ढेर सारा प्यार दीजिएगा कमेंट के थ्रू। आप इन क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए कोई वीडियो लेकर आए। थैंक यू।